ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो खबर बताना चाह रहा था, ये न्यूक्लियर का तमाशा कितना बढ़ गया है आगे। और कोई भी लड़ाई जंग ऐसे नहीं शुरू हो जाती कि अचानक किसी का मन करता है और तोप निकाल के ले आता है। बयानों से ही शुरू होती है, फिर आग बढ़ती जाती है। अब जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन दोनों इस न्यूक्लियर को इतने हल्के में ले रहे हैं, आप वो बात आज कहां तक चली गई आपको मैं दिखा रहा हूं, खबर बयान सुनाऊंगा। अमेरिका न्यूक्लियर टेस्ट के ट्रैक पर एक बार फिर लौटने जा रहा है। 33 साल के बाद ट्रंप ने कह दिया हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। पुतिन से रिएक्शन पहले लिया गया था, उन्होंने जिम्मेदार बताया पुतिन को। पुतिन ने कहा मैंने न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया, मैंने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट की थी, मैंने कोई विस्फोट नहीं किया। लेकिन फिर भी ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और अब पुतिन ने ट्रंप को सीधा सीधा चैलेंज दे दिया है कि अगर अमेरिका न्यूक्लियर मैच खेलना चाहता है, न्यूक्लियर गेम खेलना चाहता है, तो हम तैयार हैं, रूस खड़ा है मैदान में, आ जाओ। ये पुतिन का बयान है। पुतिन ने अपने अफसरों से इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी गंभीर मीटिंग की और उन्होंने ये कहा कि आप सब लोग अमेरिका जो भी कर रहा हो न्यूक्लियर टेस्ट के हवाले से, उस पर बड़ी पैनी नजर रखिए, पता कीजिए कि अमेरिका की तैयारी क्या है, न्यूक्लियर टेस्ट का उसका क्या प्लान है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। मतलब साफ है बिल्कुल, अगर अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम भी करेंगे, आपकी तैयारी ये होनी चाहिए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। ये पुतिन ने साफ साफ अपने लोगों से कह दिया है। हालांकि उनके साथ में उनका एक स्टेटमेंट ये भी है कि रशिया अपने आप पहले कोई नया परमाणु प्रदर्शन या परमाणु टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर ट्रंप अपने देश को यहां ले जाना चाहते हैं तो हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। और फिर उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि इफ यू वांट टू प्ले विद न्यूक्स देन काउंट मी इन। Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и гражданским ведомствам, соответствующим гражданским ведомствам, сделать все для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия. फिर व्लादिमीर पुतिन ने खुद बताया कि उनके ऑर्डर के बाद रूस ने न्यूक्लियर पावर्ड हाइपरसोनिक हथियार बनाना भी शुरू कर दिया है। Году поставим на опытно-боевое, в следующем уже на боевое дежурство системы с тяжелой межконтинентальной ракетой «Сармат». Ну и, наконец, то, ради чего и по поводу чего мы собрались сегодня. Наконец, у России появляются и крылатые ракеты неограниченной дальности «Буревестник», и беспилотный подводный аппарат «Посейдон» с ядерными энергетическими установками. अभी इन्होंने आपने वो जो बोल रहे थे रूसी भाषा में, हमने हालांकि ट्रांसलेशन दिया, आपने सरमत एक नाम सुना होगा, वो बोल रहे थे। सरमत इनकी हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो उन्होंने कहा कि ये इस मिसाइल का भी कोई तोड़ नहीं है किसी के पास और अगले साल से ये कमीशन हो जाएगी, यानी हमारी सेनाओं को मिल जाएगी। इससे पहले ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर, मैं भूल जाता हूं बार बार उसे क्या कहते हैं, टॉर्पीडो टेस्ट किया और उन्होंने एक अपनी नई सबमरीन भी पानी में उतार दी। इतना तो ये कर चुके हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि अब हम न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो भी करने जा रहे हैं। राहुल जी, ये मजाक में लिया जा रहा है ज्यादा, इस सबको क्या है ये? सर देखिए, इस अनाउंसमेंट के बाद यूके में हलचल है। यूनाइटेड किंगडम ने अपने यहाँ पर वॉर प्रिपरेशंस करने के लिए बोल दिया है कि लोग जो है अपनी मतलब वॉर की तैयारी कर लें। तो ये जो है ग्लोबल वॉर की तरफ जो है कदम उठा रहे हैं दोनों कंट्रीज। अगर देखें तो यूएस जो है वो उन्होंने पहले कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, अब रशिया ने कह दिया कि हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ये जो अभी न्यू मिसाइल की बात पुतिन ने की है, ये मिसाइल जो है ये क्रूज मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं जिसमें मिनिएचर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर होगा और ये 3 टाइम्स साउंड की जो स्पीड होती है 3 टाइम्स फास्टर रहेगी। तो ये सारी तैयारी जो है जिस ओर जा रही है वो पूरे विश्व को एक युद्ध की तरफ। तो कहां है वो दुनिया में जिनको जंगें रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज चाहिए, वो कहां है आजकल? नहीं, आजकल बोल नहीं रहे हैं। मेरे को लगता है अभी आएगा उनकी तरफ से भी कुछ, उनकी वजह से भी। सारी दुनिया में आग कब और किसने लगाई, आप जरा और ज्यादा नहीं 100 साल का इतिहास लगा के खोल के देख लीजिए किसने लगी जंगें लड़ी हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई यूरोप के अंदर,
उसके बाद से जितनी लड़ाइयां हुई हैं या तो अमेरिका की और यूरोप की शुरू की हुई हैं, नहीं तो इन्होंने ही Supported है। सपोर्ट बाद में किसी ना किसी बहाने से लड़ाई की। यूरोप लड़ रहा है और फिर इल्जाम देते हैं आप थर्ड वर्ल्ड को, डेवलपिंग नेशंस को, कि भाई एशिया अफ्रीका में लड़ाइयां होती हैं। तो ये तो सीधे सीधे मतलब वाइट यूरोपियंस, अमेरिकन, इनके किए हुए काम है। दुनिया में जहां अशांति है वहां आपको आजकल 50 साल का फुटप्रिंट किसका मिलेगा? तो अमेरिका का मिलेगा। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है हम न्यूक्लियर टेस्ट 33 साल के बाद दोबारा करना चाहते हैं, तो वो क्यों चुप बैठेगा? ये तो फिर पुतिन का राइट है, वो तो वो अपने देश में जवाब देना है, तुम क्या कर रहे हो? सर इसमें एक और बात है कि जब न्यूक्लियर टेस्ट शुरू हुए और न्यूक्लियर पावर का जब सारा काम हुआ, सीटीबीटी और एनपीटी को छोड़ दीजिए, लेकिन उसका बेसिक पर्पस था डेटरेंट इफेक्ट का। न्यूक्लियर पावर जिन्होंने भी बनाई, उन्होंने कहा, उनका एक लॉजिक या एक्सक्यूज ये था कि हम डेटरेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, बना रहे हैं। डेटरेंट का मतलब कि कोई दूसरा देश ये हिम्मत ना करे कि लड़ाई कर सके।